अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में स्टूडेंट्स या ऐसे लोगों के लिए जो किसी भी तरह किसी लर्निंग के काम में इन्वॉल्व हैं, मैं 3 साइंटिफिकली प्रूवन टिप्स बताऊंगा जो आपके लर्निंग सेशन की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को मल्टीपल फोल्ड्स बढ़ा सकती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1, आप जब भी अपना स्टडी या लर्निंग सेशन प्लान करें तो एक एक्सटेंडेड बड़े सेशन के बजाय छोटे छोटे मल्टीपल सेशंस में स्टडी करें। मिसाल के तौर पे अगर आप इवन सिर्फ 1 घंटे के लिए भी पढ़ना चाहते हैं तो ये बहुत बेहतर होगा कि आप उस 1 घंटे के सेशन को आधे आधे घंटे के या 30 मिनट्स के 2 सेशंस में डिवाइड कर लें। उसकी वजह यह है कि हमारा ब्रेन नेचुरली किसी भी सेशन के शुरू और एंड की चीज़ों को बाय डिफॉल्ट याद रखता है। तो जब आप एक बड़े सेशन को छोटे सेशंस में डिवाइड कर लेंगे तो आपके जहन के पास याद रखने के लिए मल्टीपल पॉइंट्स आ जाएंगे। इस तरह आप अपने जहन को या ब्रेन को फैसिलिटेट कर रहे होंगे, हेल्प कर रहे होंगे उस सेशन की चीज़ों को मेमोराइज या रिव्यू करने में। यहाँ एक बात और इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि जब आप आधे घंटे स्टडी करेंगे तो चांसेस इस बात के बहुत ज़्यादा हैं कि जो टॉपिक या जो सब्जेक्ट या जो भी काम या जो भी चीज़ आप पढ़ने के लिए बैठे हैं वो शायद 30 मिनट्स में कंप्लीट ना हो। दर हकीकत ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि अब एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना जिसको ज़ेगर्निक इफेक्ट कहते हैं वो आपकी मदद करेगा। डॉक्टर ब्लूमा ज़ेगर्निक एक रशियन साइंटिस्ट थी जिन्होंने इस फिनोमेना को डिस्कवर किया था। ज़ेगर्निक इफेक्ट सिंपली ये कहता है कि जब आप किसी काम को इंटरप्ट कर देते हैं या किसी चीज़ को इनकम्प्लीट छोड़ते हैं तो आपका ब्रेन उस चीज़ को याद रखता है और मुसलसल आपके जहन में इस पॉइंट को या इस बात को स्ट्रेस करता है कि ये काम इनकम्प्लीट है। इट क्रिएट्स अ टास्क स्पेसिफिक टेंशन इन योर ब्रेन। सो अब जब आप 30 मिनट्स स्टडी के बाद ब्रेक लेंगे तो आपका ब्रेन बाय डिफॉल्ट उस 30 मिनट में आपने जो कुछ पढ़ा है या स्टडी किया है उसको रिव्यू करता रहेगा एंड दस इट विल हेल्प यू टू पुट इट इनटू योर परमानेंट मेमोरी, यानी आपकी मेमोरी में उन चीज़ों को डालने में आपको हेल्प करेगा। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है और वो ये कि सेशंस के दौरान ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत लंबी ब्रेक हो। 5 मिनट्स की ब्रेक इज सफिशिएंट और उस 5 मिनट्स में आप कोशिश करें कि कोई बिल्कुल अनरिलेटेड काम करें। अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा रिकमेंडेड है। एक एक्सरसाइज होती है जिसको सुपर ब्रेन योगा कहा जाता है जो आपको बड़ी आसानी से इंटरनेट पे मिल जाएगी। अगर आप वो करें तो बहुत बेहतर है, लेकिन डू समथिंग अनरिलेटेड, एनीथिंग। टिप नंबर 2, ये बात प्रूवन है कि तमाम लर्निंग स्टेट डिपेंडेंट होती है, यानी आपके माइंड और आपकी बॉडी का एक ऑप्टिमल स्टेट में होना लर्निंग को बहुत फैसिलिटेट करता है। आपने खुद ये नोटिस किया होगा कि समटाइम्स आपकी लर्निंग बहुत अच्छी, बहुत इफेक्टिव होती है और समटाइम्स इट जस्ट कीप्स ऑन ड्रैगिंग। उसकी वजह माइंड और बॉडी के एक लर्निंग स्टेट में होना है। आप अपने आप को उस स्टेट में ले जाने के लिए ट्रेन भी कर सकते हैं जहां आपकी लर्निंग ऑप्टिमल हो। इस वक्त मैं आपको एक छोटी क्विक टिप बताऊंगा जो आपको फैसिलिटेट करेगी। आई एम श्योर आपके जहन में कोई ना कोई ऐसा टाइम ज़रूर होगा जब आपकी लर्निंग, आपका स्टडी सेशन बहुत बेहतरीन रहा होगा। यानी आप खुद कह सकते हैं कि हाँ, उस सेशन में मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़बरदस्त थी, मैंने बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ लिया था और मेरी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी थी, मेमोरी बहुत अच्छी रही थी। हम सब की ज़िंदगियों में कई इंसिडेंसेस होते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपना स्टडी सेशन प्लान करें या पढ़ने के लिए बैठें तो स्टडी करने से पहले 1 से 1.5 मिनट के लिए सिर्फ आंखें बंद करके अपने उस बेहतरीन लर्निंग सेशन को याद कीजिएगा और जितनी डिटेल में आप उस लर्निंग सेशन को याद कर सकें उतना बेहतर है। आप किस जगह थे, किस तरह बैठे हुए थे, किस तरह सांस ले रहे थे, किस तरह के कपड़े पहने हुए थे, आपकी इन्वायरमेंट में क्या था। गर्ज ये कि आपको उस एक्सपीरियंस को पूरा एक तरह से रीलिव करना है। इस फिनोमेना को हम रिविविफिकेशन कहते हैं, जिसकी साइंस मैं आपको किसी और वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन जब आप 1 से 1.5 मिनट उस ऑप्टिमल लर्निंग सेशन को याद करेंगे तो आपका माइंड और बॉडी वापस उसी स्टेट में
चला जाएगा। नतीजे में आपकी लर्निंग बहुत बेहतर होगी। टिप नंबर 3, जब भी आप स्टडी सेशन या पढ़ने के लिए बैठें तो मेक श्योर करें कि आपके पास पानी जरूर मौजूद हो। जी हाँ, वाटर पीने के लिए। मोस्ट ऑफ अस आर यूजुअली अनहाइड्रेटेड और डिहाइड्रेटेड, लेकिन हमें यह पता नहीं होता। और इंसानी ब्रेन की ये टेंडेंसी है कि इट थ्राइव्स ऑन हाइड्रेशन। अगर आपकी बॉडी सिर्फ 5% डिहाइड्रेटेड है तो आपके ब्रेन की परफॉर्मेंस 30% कम हो जाती है। और अगर आपकी बॉडी 10% डिहाइड्रेटेड हो जाए तो आपके ब्रेन की परफॉर्मेंस 50% रह जाती है। तो मेक श्योर करें कि आप जब भी स्टडी या लर्निंग सेशन में बैठें आप वेल हाइड्रेटेड हो। सो इन 3 टिप्स को इंप्लीमेंट कीजिए और अपनी लर्निंग और स्टडी सेशन की इफेक्टिवनेस को मल्टीपल टाइम्स बढ़ाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड।